सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट असलम। मेरा नाम सोहन चौहान। चलिए देखते हैं निफ्टी ने क्या किया, अगले हफ्ते हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 25,000 के ऊपर आई है। 25,000 से 3 पॉइंट ऊपर 25,003 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट ने निफ्टी ने किया हुआ है। तो एक ठीक ठाक क्लोजिंग है। बायर्स यहाँ पे आए हैं, नीचे से मार्केट को ऊपर ले गए हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के आसपास इन्होंने क्लोजिंग दी है। अभी इसको अगर आगे जाना है मार्केट में, अगर बायर्स को सस्टेन करना है, मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो 1 से 2 दिनों में, अगले 1 से 2 दिनों में मार्केट को नीचे नहीं आने देना है। 25,000 के नीचे आने नहीं देना है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करना क्या है, मार्केट में बायर्स को करना क्या है कि यहाँ जो 25,050 से लेके 25,100 इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग देनी है डेली कैंडल पे। अगर बायर्स इतना कर ले जाते हैं तो फिर आने वाले दिनों में आपको और भी यहाँ पे एक बुल रन देखने को मिल सकता है। मार्केट ऊपर जा सकती है, आपको 25,500 इवन 26,000 के आसपास मार्केट जाते हुए आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है, अभी अगर वीकली कैंडल में देखें तो ये जो मेजर कैंडल है, मदर कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल, इसी के बीच में 3 हफ्ते से मार्केट चल रही है। करीबन 25,050 से लेकर 24,500 400, तो इसी मतलब 500-600 की रेंज में ही मार्केट 3 हफ्ते से बनी हुई है। इसी बीच में मार्केट साइड एक वोलेटाइल है, काफ़ी वोलेटाइल रहती है, साइडवेज भी रहती है। तो जो ऑप्शन बायर है उनको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे ठीक ठाक पैसे बनाए हैं। तो अभी क्या, ऑप्शन बायर को यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगी, तब एक यहाँ पे ठीक ठाक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बुल रन आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अभी पॉजिटिव दिख रहा है निफ्टी, यहाँ पे बायर्स आते हुए भी फिलहाल तो दिख रहे हैं, एंड क्लोजिंग भी अच्छी खासी हुई है। बस इसे 25,050 25,100 के ऊपर सस्टेन करना है। अगर ये सस्टेन कर ले जाता है पिछले आगे 1 से 2 दिनों में मार्केट, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो सस्टेन कर जाते हैं, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक आपको बुल रन देखने को मिल सकता है, बायर्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं डेली कैंडल में मार्केट ने क्या किया है और हम आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखो यहाँ पे, तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई है फ्राइडे के दिन पे। हुआ क्या था कि आरबीआई की पॉलिसी आई थी और 50 बीपीएस के आसपास रेपो रेट उन्होंने कम किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो वो आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है एज अ सेंटीमेंट। ठीक है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बायर्स भी आए हैं, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज किया है। तो अभी करना क्या है, जो ये रेजिस्टेंस है, जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 25,050 25,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, ठीक है, बायर्स अगर यहाँ पे रुक जाते हैं, 1 या 2 दिन यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर दे देते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में 25,500 के आसपास, 25,800 के आसपास आपको आने वाले लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक ठाक मार्केट अभी दिख रहा है, निफ्टी भी फिलहाल तो बुलिश दिख रहा है। और ये जो आरबीआई पॉलिसी जो ये आई है, और तो इससे भी बायर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है आरबीआई की तरफ से भी। वो भी चाह रहे हैं कि मार्केट, क्योंकि देखो अभी क्या हुआ है कि इतना बड़ा जो ये वार अभी हमारा इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था, तो अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्केट गिर नहीं रही है, सस्टेन कर रही है, एटलीस्ट ऊपर नहीं जा रही है पर नीचे भी नहीं गिर रही थी। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्केट अगर ऊपर नहीं गिर रही है, तो एक इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं बायर्स हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं, नीचे सपोर्ट में बायर्स खड़े हुए हैं जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। तो अभी क्या, ये आरबीआई की एक पॉजिटिव पॉलिसी है। ठीक है, तो उससे इंडिकेशंस मिलते हैं, एंड फिर बायर्स ने ठीक ठाक यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है 25,000 के ऊपर। तो अभी जैसे ही ये लेवल्स निकलेंगे, जो यहाँ पे सेलर्स सभी बचे हुए हैं, ये जब अपनी पोजीशंस को कट करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे बड़ा मूव आते हुए दिखाई देगा ऊपर की तरफ। तो उसके लिए मार्केट को, निफ्टी को 25,100 के ऊपर निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर जब ये निकलेगा, 25,100 के ऊपर जब ये निकलेगा, तो यहाँ पे एक आपको ऊपर की तरफ 25,500 एंड 25,800 ये आपको बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल लेवल पर। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन सपोज दैट ये यहीं से फिर से वापस आ जाता है रेजिस्टेंस लेके, तो वहाँ पे फिर से देखो सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर मार्केट उसी रेंज में आ जाएगी, फिर वही रेंज में आ जाएगी, फिर उसी रेंज में मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगी। तो अगर इस रेंज से इसको बाहर निकलना है निफ्टी को, तो यहाँ इसको 25,050 एंड 25,100 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक ऊपर बुल रन आने वाला है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को फटाफट। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली कैंडल पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ भी देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। जो आरबीआई की पॉलिसी थी, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया है उसने बैंक्स को किया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ने वाला है बैंक पे ही पड़ने वाला है, लोन पे, ईएमआई पे। तो बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था फ्राइडे के दिन।
अभी यहाँ पे अगर वीकली कैंडल में देखो, तो मैं बता भी रहा था कि जो वो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बुलिश, ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो प्रीवियस डे पे या एंड प्रीवियस वीक, तो मार्केट ने 56,000 का अपने जो लेवल था इसको ब्रेक किया है। काफ़ी दिनों से क्लोजिंग नहीं आई थी, लेकिन इस हफ्ते मार्केट ने 56,000 को ब्रेक करके 56,578 इस लेवल पे जाके क्लोज किया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है। एक ही दिन में मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया आरबीआई पॉलिसी की वजह से। तो अभी यहाँ पे बस इसको सस्टेन करना है। ठीक है, अभी क्या है, 1 या 2 दिन अगर ये ले भी लेता है यहाँ पर, लेकिन हाँ क्लोजिंग 56,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यहीं पे 1 या 2 दिन ये थोड़ा साइडवेज भी हो जाता है, मार्केट थोड़ा ले भी लेता है, इसके बाद फिर अगर ये निकालता है तो आपको ऊपर की तरफ बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। 57,000, 57,200 ये सब आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेली कैंडल में इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर डेली कैंडल में देखो, मैंने बताया था कि काफ़ी टाइम हो गया है कि मार्केट जो ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, यहीं से बार बार मार्केट में गिरावट आ रही है 56,000 के लेवल से। अगर ये आप जो कैंडल देखो यहाँ पे, ये कैंडल, तो यहाँ भी 56,000 के आसपास से ही मार्केट में गिरावट आई है। तो अभी क्या है कि जब ये आरबीआई की पॉलिसी आई फ्राइडे के दिन, तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश एक रन दिखाया, बुल रन यहाँ पे आया था, बायर्स अच्छे खासे आए थे, एंड क्लोजिंग भी 56,000 के ऊपर आई है। 56,578 पे क्लोजिंग किया है मार्केट ने। मार्केट में देखो, मार्केट अभी क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, बायर्स अच्छे खासे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी बस क्या है, इन बायर्स को यहाँ पे सस्टेन करना है। सस्टेन इन द सेंस कि मार्केट को नीचे नहीं आने देना है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक दिन अभी ले ले, एक दिन ले, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए। 1 या 2 दिन यहाँ पर सस्टेन कर जाए, उसके बाद ऊपर की तरफ निकालती है, तो आपको ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। 57,000, 57,200 ये लेवल आपको आने वाले पोजिशनल लेवल पे आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग मार्केट को क्लोजली देख सकते हैं, एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट में अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है। याद रखिएगा, अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, तो यहाँ पे सपोज दैट ये 56,000 का जो लेवल है ये सस्टेन नहीं कर पाता, मार्केट नीचे आ जाती है, तो फिर से इसी रेंज में मार्केट आ जाएगी, इसी रेंज में मार्केट आ जाएगी, मार्केट यहाँ फिर से साइडवेज एंड वोलेटाइल हो जाएगी। तो अगर बायर्स को यहाँ पे रहना है तो उन्हें 56,000 के ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा, एंड 1 या 2 दिन लेने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट आने वाला है। तो ये रही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।